वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में संपत्ति बनाने का एक बेहतरीन फॉर्मूला मैं पेश करने वाला हूं, जो कि संतुलित और मजबूत है और आपके जीवन में ग्रोथ इंजन की तरह काम कर सकता है। कैसा है ये फॉर्मूला, पूरा डिटेल में वन बाय वन आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, ताकि हर किसी निवेशक को इसका फ़ायदा हो सकेगा। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, संपत्ति बनाने का सुनहरा फॉर्मूला। संतुलित और मजबूत ग्रोथ इंजन आपके जीवन में ग्रोथ इंजन की तरह ये काम कर सकता है। देखिए, दो ऐसे फंड मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जो कि कोई भी निवेशक लंबे समय के लिए निवेश करके आराम से अपने काम पर ध्यान दे सकता है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बिना काम के हर महीने SIP कोई भर नहीं पाएगा। अगर आप लमसम कर रहे हैं तो भी आपका ध्यान काम की तरफ नहीं है और अपने पोर्टफोलियो की तरफ ध्यान है, वो भी आपके लिए कहीं से भी सही साबित नहीं हो सकता है। लेकिन दो ऐसे फंड मैं आज आपको बताने वाला हूं, जिसके निवेश करने के बाद में आप आराम से बैठ सकते हैं, यानी अपने काम पर ध्यान दे सकते हैं और ना बार बार स्कीम चेंज करने की ज़रूरत है। एक बार आपने निवेश कर दिया, करके छोड़ दिया, उसके बाद में आपको चेंज करने के बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर बैठना निवेश के लिए कहीं से भी सही नहीं हो सकता है। आज आपने अगर कोई स्कीम में निवेश किया है, वो स्कीम अगर 12 महीना 2 साल परफॉर्म नहीं करती है, निवेशक परेशान हो जाता है कि मैंने कहाँ पर निवेश कर दिया। लेकिन आज जो स्कीम मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, वहाँ पे आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, देखने की भी ज़रूरत नहीं है। एक बार निवेश कर दिया, छोड़ दिया, आपको बार बार कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे बैठने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ऐसे करने वाले निवेशक यहाँ से पैसा नहीं कमा पाते हैं। क्योंकि बार बार अगर चेंज करते जाएंगे तो आप कोई भी स्कीम से सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। अगर आपका पैसा बनाना है तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ है मजबूती से टिके रहना। वही आपके जीवन में ग्रोथ इंजन की तरह काम करता है। बिना एक जगह पर टिके पैसा नहीं बनाया जा सकता। ऐसी कोई भी इक्विटी स्कीम्स नहीं जो हर साल पॉजिटिव रिटर्न देती हो। आप अपने किए निवेश पर भरोसा करें, अदरवाइज आप म्यूचुअल फंड स्कीम से पैसा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ऐसी कोई भी इक्विटी स्कीम नहीं है जो हर साल आपको लगातार पॉजिटिव रिटर्न देती रहे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 12 महीना 2 साल 3-3 साल तक भी इक्विटी स्कीम में रिटर्न नहीं बना है, लेकिन फिर एक साल ऐसा आता है जो कि 80% 100% तक भी रिटर्न बनाकर दे सकता है। ऐसा पास्ट में बाज़ार में हुआ है, क्योंकि गिरावट में बाज़ार एक बेहतरीन मौका देता है। तो जब बाज़ार गिरे, उस समय आपके पास में SIP अगर रहेगा तो आप लंबे समय में बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो आपको अपने किए हुए निवेश पर भरोसा होने की ज़रूरत है। इसके लिए देखिए, 2 फंड मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं अभी, जिसमें एक है मल्टी एसेट फंड तो दूसरा है मल्टी कैप फंड। ऐसे प्लान है जहां पे निवेश करने के बाद में आपको बार बार देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। लंबी अवधि के निवेश के लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं दोनों के दोनों फंड। जानिए कैसे ये फंड आपके पोर्टफोलियो को संतुलित और मजबूत बना सकते हैं। आज इसी का पूरा डिटेल मैं आपके सामने पूरी तरह से देने वाला हूं। देखिए, मल्टी एसेट फंड आखिर होता क्या है। नाम में ही मल्टी एसेट फंड है, यानी मल्टी एसेट, हर तरह के एसेट में पैसा लगा रहा है, इसीलिए मल्टी एसेट नाम दे दिया गया है। एक ही फंड में एक से ज़्यादा एसेट क्लास पे निवेश
जैसे इक्विटी में इसका निवेश होता है, डेट, बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्टमेंट होता है, गोल्ड और कमोडिटी में भी इसका इन्वेस्टमेंट होता है। यानी एक ऐसा फंड है जो कि मल्टी एसेट यानी मल्टीपल एसेट्स में निवेश करता है, इसीलिए इसका नाम मल्टी एसेट फंड रखा गया है। चाहे कुछ चले या नहीं चले, कई बार आपने नोटिस किया है कि इक्विटी बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ता है, कई बार डेट काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है, अच्छा मीन्स 8-10% तक रिटर्न दे सकता है। और गोल्ड करंटली आप देख रहे हैं किस हिसाब से गोल्ड भागते जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई देश किसी न किसी के साथ में एस्केलेशन में जुटा हुआ है, यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई देश किसी के साथ में फाइटिंग में जुड़ा हुआ है। इसी कारण गोल्ड के प्राइसेस दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं, यानी काफ़ी तेज़ गति से गोल्ड में रिटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ऐसा फंड है जो कि गोल्ड में पैसा लगा रहा है, डेट में भी पैसा लगा रहा है और इक्विटी में भी निवेश कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पे जो रिटर्न बनता है लंबे समय में काफ़ी तेज़ गति से बन सकता है। लेकिन रिस्क जितनी आप दूसरे स्कीम्स में देखते हो उतना रिस्क यहाँ पे होता नहीं है, रिस्क आपका डाइवर्सिफाइड हो गया। यानी एक ऐसा फंड है जो कि मल्टी एसेट फंड में निवेश करके डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के थ्रू निवेश करता है। इसके देखिए लाभ क्या क्या है। अलग अलग एसेट में डाइवर्सिफिकेशन, यानी एक ही फंड पूरी तरह से आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड कर देता है। मार्केट वॉलेटिलिटी से बचाव, फिलहाल आप देख रहे हैं बाजार में किस प्रकार वॉलेटिलिटी काम कर रही है। सुबह मार्केट ऊपर रहता है तो शाम को ज़बरदस्त तरीके से गिर जाता है, सुबह ज़बरदस्त तरीके से गिरा हुआ रहता है तो शाम तक बाजार प्लस में भी आ जाता है। यानी वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बाजार में देखने को मिल रही है। तो ये एक ऐसा फंड है जो कि मार्केट की वॉलेटिलिटी से भी आपको बचाता है। लंबी अवधि में स्थिर रिटर्न, यानी लंबी अवधि के निवेशकों के लिए फिक्स्ड रिटर्न भी बना के दे सकता है। स्थिर यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हर साल रिटर्न बने ही, लेकिन जिस हिसाब से इसका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है उससे आप अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। मल्टी कैप फंड, देखिए मल्टी कैप फंड क्या होता है। ये दो फंड देने के पीछे मेरा पर्पज़ ये है, बाज़ार की चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आपका रिस्क डाइवर्सिफाइड होने के साथ साथ रिटर्न भी दमदार बन सकता है। मल्टी कैप फंड में इक्विटी फंड एक ऐसा इक्विटी फंड है जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में निवेश करता है। सेबी का नियम क्या कहता है कि कम से कम 25% पैसा लार्ज कैप में जाना चाहिए, 25% पैसा मिड कैप में जाना चाहिए और 25% पैसा ही स्मॉल कैप फंड में जाना चाहिए। कई बार आपने नोटिस किया है, कई बार लार्ज कैप बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ता है तो कई बार मिड कैप भी बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ता है और कई बार स्मॉल कैप फंड बहुत ज़्यादा रिटर्न देता है एक ही साल में। और ये एक ऐसा फंड है, तीनों का कॉम्बिनेशन है, यानी कुछ तो बाज़ार में चलेगा जिसके कारण लंबे समय में यहाँ पे भी बड़े रिटर्न की आप उम्मीद कर सकते हैं। तीनों ही कैटेगरी में निवेश होने के कारण ये भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो जाता है। जैसी बाज़ार की परिस्थिति रहेगी, बचा हुआ 25% फंड मैनेजर अपनी मर्जी से निवेश कर सकता है, जो कि फ्लेक्सी कैप फंड की तरह काम करता है। अभी इसके लाभ क्या क्या हैं। सभी मार्केट सेगमेंट में से ग्रोथ का फ़ायदा देखने को मिलता है। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप होने के कारण यहाँ पे बड़ी ग्रोथ भी आ सकती है। बैलेंस्ड रिस्क और रिटर्न, यानी आपका पोर्टफोलियो पूरी तरह से बैलेंस हो जाता है, रिस्क बैलेंस हो जाती है और रिटर्न भी आपका बैलेंस हो जाता है। मल्टी एसेट वर्सेज मल्टी कैप फंड, पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने है। डाइवर्सिफिकेशन मल्टी एसेट फंड में देखिए आप, इक्विटी, डेट एंड गोल्ड। मल्टी कैप फंड में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सबका कॉम्बिनेशन है। रिस्क लेवल में मल्टी एसेट फंड मॉडरेट हो जाता है। दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे तो मॉडरेट है, वैसे आप देखोगे तो दोनों ही स्कीम हाई रिस्क वाली है। मल्टी कैप मॉडरेट टू हाई है। रिटर्न स्टेबिलिटी ज़्यादा स्थिर है। मल्टी एसेट फंड में रिटर्न ज़्यादा स्थिर रहने की संभावना रहती है।
मल्टी कैप फंड में ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, यानी ज़्यादा रिटर्न देने का दम मल्टी कैप फंड रखता है। यहाँ पे ज़्यादा स्थिरता रहती है तो वहाँ पे ज़्यादा रिटर्न देने की पोटेंशियल ज़्यादा है। सूटेबल फॉर कम रिस्क चाहने वालों के लिए, यानी मल्टी एसेट फंड जो है वो कम रिस्क चाहने वालों के लिए है, और मल्टी कैप फंड ग्रोथ पर प्लस डाइवर्सिफिकेशन चाहने वालों के लिए है। इसीलिए मैंने आपको ये दोनों ही स्कीम बताई है कि आप 2 स्कीम का पोर्टफोलियो बना के भी आराम से अपने काम के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। लंबे समय के लिए क्यों बेहतर है? एक तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि बाज़ार में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, लंबे टाइम में ऐसे ही बाज़ार चलता है। तो लमसम के साथ में आप अगर SIP करेंगे तो लंबे टाइम में आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के रूप में बड़ा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। मार्केट के उतार चढ़ाव को झेलने की क्षमता है। मार्केट चाहे जिधर भी जाए, अगर आपने कॉम्बिनेशन बना के इन्वेस्टमेंट किया है, बाज़ार के उतार चढ़ाव को झेलने के बाद भी आपको दोनों ही फंड बड़ा रिटर्न बना के देने का दम रखते हैं। डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम है, क्योंकि पोर्टफोलियो आपका पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड है तो रिस्क थोड़ी सी कम हो जाती है। समय के साथ साथ बेहतर और स्थिर रिटर्न की भी संभावना यहाँ पे बन सकती है। निवेश से पहले आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने निवेश का उद्देश्य और समय अवधि तय करें। अगर आपका टारगेट 12 महीना 2 साल है तो ये निवेश आपके लिए सही नहीं है, लेकिन अगर आपका टारगेट 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल या उससे ज़्यादा है तो दोनों ही फंड आपको बेहतरीन रिटर्न देने का दम रखते हैं। क्योंकि 12 महीना 2 साल के लिए इक्विटी का निवेश सही नहीं है। अगर आपका टारगेट 12 महीना 2 साल है तो बेहतर होगा कि आप इक्विटी का निवेश छोड़कर FD की तरफ ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे जोखिम हर समय बनी रहती है। बाज़ार में अगर कोई भी उठापटक होती है तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपके किए हुए निवेश पर पड़ता है। कोई ज़रूरी नहीं है आज आपने पैसा लगाया कल से ही बाज़ार ऊपर जाना शुरू हो गया। हो सकता है कल आपने निवेश किया उसके नेक्स्ट डे ही बाज़ार गिरना भी शुरू हो सकता है। इसीलिए आपका निवेश यहाँ पे लंबे समय के लिए ही होना ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम बिल्कुल भी सही नहीं है। अपने रिस्क प्रोफाइल को समझकर ही आपको निवेश करना है। अगर आपकी जोखिम लेने की क्षमता कम है तो आप कम जोखिम वाली स्कीम में निवेश करें। अगर आपकी जोखिम लेने की क्षमता है और आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो दोनों ही स्कीम आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकती है। म्यूचुअल फंड आपको किसी भी प्रकार का कोई भी गारंटीड रिटर्न प्रदान नहीं करता है। यहाँ पे रिटर्न बनता है बाज़ार के हिसाब से ही। तो जो भी आपको निवेश करना है काफ़ी सोच कर समझ कर करना है, क्योंकि गारंटी नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे रिटर्न बाज़ार के हिसाब से ही बनता है। सही फंड हाउस और ट्रैक रिकॉर्ड को देखें और उसके बाद ही आपको निवेश करने की ज़रूरत है। रजिस्टर्ड सलाहकार से आपको सलाह करने की ज़रूरत है कि आपकी जोखिम लेने की क्षमता कैसी है, यानी पूरी तरह से उससे आप बात करेंगे तो आपको स्कीम वो बता पाएगा कि आपका निवेश किस प्रकार का होना सही है। अभी देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है, तो मल्टी एसेट फंड प्लस मल्टी कैप फंड बराबर बैलेंस्ड ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी वाला ये स्कीम है, दोनों की दोनों ही। अगर आप ऐसे पोर्टफोलियो करेंगे, इस प्रकार अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो बैलेंस्ड ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन के लिए बेहतरीन कॉम्बिनेशन साबित हो सकता है। रिस्क मैनेजमेंट और ग्रोथ दोनों का ही आपको फ़ायदा देखने को मिल सकता है, यानी दोनों ही निवेश लंबे समय के निवेशकों के लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं। देखिए कौन सी AMC के पास में ये फंड अवेलेबल है। आप अपनी जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से ही निवेश करें, इतना आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। बहुत सारे निवेशक हैं लंबा टारगेट लेके आते हैं, लेकिन बाज़ार की गिरावट के साथ में ही 6 महीना 12 महीने में पूरी तरह से रिडीम करके निकल जाते हैं। तो आपको ऐसी गलती करने से पूरी तरह से बचना है, क्योंकि ये निवेश लंबे समय का ही निवेश है। एग्जाम्पल के तौर पे SBI म्यूचुअल फंड के पास भी स्कीम है, HDFC के पास भी है, ICICI प्रूडेंशियल के पास है, बैंक ऑफ इंडिया के पास है, मोतीलाल ओसवाल के पास है, एक्सिस म्यूचुअल फंड के पास है, यूनियन म्यूचुअल फंड के पास में, और बहुत सारी AMC है जिनके पास में ऐसे फंड अवेलेबल हैं। तो आपको जिस प्रकार की जो AMC के साथ में कंफर्टेबल फील होता है, आपका निवेश
वहाँ पर किया जा सकता है। एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद कहोगे मेरे लिए 2 फंड ही काफ़ी थे। जैसा कि मैंने आज आपको बोला है कि 2 ही फंड आपके लिए काफ़ी हो सकते हैं, एक दिन आप खुद भी यही कहोगे कि रियल में 2 फंड ही मेरे लिए काफ़ी थे, ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो बनाने की आपको ज़रूरत ही नहीं थी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।